फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है, क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, इस पर क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। एंजल्स क्रिस्टल्स ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, यस, ये पर्सन बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड है इस वक्त की एनर्जीज में। इनका ईगो खत्म हो चुका है, स्टे रूटेड अनग्राउंडेड। बहुत ज़्यादा आपको इरिटेट कर देते हैं, आपको गुस्सा दिखा देते हैं बहुत। अगर गलती इनकी भी हो फिर भी सॉरी इनकी ज़बान से कभी नहीं निकलता था, लेकिन अब ये पर्सन आपको दिल से सॉरी कह रहे हैं, ठीक है। इनका सारा ईगो खत्म है, अब इनको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप इनके दुख की दवा हो, आप इनके दर्द की दवा हो, और ये ओपन अप होना चाहते हैं आपके सामने, ठीक है। जब ये आकर आपको ये सच बताएंगे या आपको अपनी ज़रूरत बताएंगे, तभी ये रिश्ता हील हो सकता है। ये एनर्जीज आपके पर्सन को अब फील हो रही है, ठीक है। आप प्रोटेक्शन की एनर्जीज में हो, आप इस पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा डाउटफुल एनर्जीज में हो, और इस एनर्जीज में अगर ये पर्सन को आपको जीतना है तो आपके लिए प्रोटेक्टेड शील्ड तैयार करनी है, और ये तभी हो पाएगा जब ये पर्सन आपसे एक बार कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। ये इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपके लिए प्रोटेक्टिव शील्ड बनाना चाहते हैं, आपको सब सच आकर बताना चाहते हैं, ठीक है। इनकी बातों पे आपको अब भरोसा नहीं है, ट्रस्ट इन द हायर फोर्सेस। लेकिन आज की डेट में ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्यार से आपको समझाना चाहते हैं कि भले इस पर्सन ने आपको पहले धोखा दिया था, लेकिन अब नहीं, अब और नहीं, अब ये आपको और ज़्यादा नहीं रुला सकते, ठीक है। ये पर्सन अपनी नज़रों में गिर चुके हैं, ठीक है। एनर्जीज में है कि आपको डर लगता है इस पर्सन से बात करने का, आपको इस पर्सन के ऊपर अब रत्ती भर भी भरोसा नहीं रहा है, और आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की एनर्जीज में हो कि अगर ये पर्सन बार बार इस तरह से आकर आपकी एनर्जी चुरा कर आपको हर्ट कर कर चला जाएगा, तो ये और ज़्यादा आप झेल नहीं सकते, ठीक है। आपको इस पर्सन से जो एनर्जी चाहिए, जो कमिटमेंट चाहिए, वो तो आपको कुछ भी नहीं मिल रहा, तो और क्यों आप इस पर्सन से उम्मीदें रखो, ठीक है। आप करंट सिचुएशंस को देखकर ही नेगेटिविटी और ज़्यादा बढ़ा रहे हो अपने आप में। ऐसे आपके पर्सन को लगता है कि डरते हो आप, जो भी ये बोल रहे वैसे होगा ही नहीं, जो भी आपको कमिटमेंट दे रहे वैसे होगा ही नहीं, आपको उन बातों पे भी भरोसा नहीं हो रहा, ठीक है। तो आपके पर्सन लिटरली ऐसा सोच रहे कि आप ऐसा मत करो। आप करंट एनर्जीज को देखकर अपने फ्यूचर को मत सोचो। ये एनर्जीज को चेंज करना ही आपके पर्सन का काम है, जिसके लिए आपके पर्सन लड़ रहे हैं। लेकिन अगर आप इनको नेगेटिव बोल कर इनका मोटिवेशन अगर खत्म करोगे, तो ये पर्सन कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये चाह रहे कि आप करंट सिचुएशन से आगे देखिए, सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। करंट सिचुएशन को देखकर आप इस तरह से मत सोचो कि अब सब कुछ खत्म है। ये पर्सन कह रहे कि उससे आगे का सोचो, ये पर्सन सिर्फ आपके हैं, आपके लिए बने, आप दोनों का रिश्ता सच्चा है। मूव इन अ न्यू डायरेक्शन, ठीक है। ये पर्सन की ज़िंदगी में जो भी चल रहा है, आपको अपना फोकस कहीं और करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप उसी एनर्जीज में स्टक रहते हो और वही बातें बोल बोल कर इस पर्सन को इरिटेट करते हो। तो ये चाह रहे कि आप ऐसा मत करो, इनकी बातें जो है, जो सच है, वही आपको बता रहे हैं। लेकिन भरोसा अगर नहीं कर पा रहे हो, तो एटलीस्ट आप इस पर्सन को इरिटेट करना बंद कर दीजिए, ठीक है। अगर इन्होंने आपको आपसे मतलब नो कांटेक्ट बना लिया, आपसे अगर बात नहीं करते हैं ना, तो ये चाहते हैं कि आप पहले अपने आप को समझा दीजिए, और आपको अगर भरोसा है कि ये करंट सिचुएशन चेंज हो सकती है, तो ही आप इस पर्सन से बात करो। नहीं तो वैसे भी ये तकलीफ में ही है, दर्द में ही है, तो ये ऐसे ही जी लेंगे, ठीक है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा प्यार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप इनकी बातों पे भरोसा करो, इसीलिए, ठीक है। आपके साइड से इनको मूव ऑन की एनर्जीज फील हो रही है, और ये पर्सन खुद भी इस रिश्ते से जो मूव ऑन कर चुके थे, इस एनर्जी से मतलब हार चुके हैं, हीरोपन की एनर्जी से मूव ऑन करने के बाद इनको समझ में आ चुका है कि इन्होंने क्या करा है, ठीक है। ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन गलती तो हो गई है, और अभी अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं। एरीज लियो सजिटेरियस मेष धनु राशि, और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क वृश्चिक मीन राशि आपके पर्सन की हो सकती है। इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, आपके साथ फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, आपके बचपने को इस वक्त बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, और उस ब्राइट फ्यूचर को, उस खुशियों को ये पर्सन आपके साथ जीना चाहते हैं, ठीक है। या आपके साथ अपना बचपना जीना चाहते हैं, अपनी रियलिटी जीना चाहते हैं। आपको जीतने की एनर्जीज है, जिसके लिए आपके पर्सन की स्ट्रेंथ भी बढ़ चुकी है, ठीक है। आपका रिश्ता डिवाइनली गाइडेड है, भगवान की मर्जी से ये पर्सन लौट रहे हैं आपके पास। हिम्मत आपके पर्सन की बढ़ चुकी है आपको जीतने की। आप इनके ऊपर भरोसा नहीं भी कर रहे हो, लेकिन ये प्रे करते हैं आपको कि आप इनके ऊपर भरोसा करो, क्योंकि आप ही इनका साथ नहीं दोगे तो इस रिश्ते में कुछ अच्छा नहीं हो सकता,
ठीक है। आपके साथ की ज़रूरत है, इनकी बेवकूफ़ी को, इनके बचपने को माफ़ करने की ज़रूरत है। ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार से मतलब कह रहे उम्मीदें लगाकर कि आप इनकी गलती को माफ़ कर दीजिए, जो इस पर्सन ने जो इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डालकर इतना रुलाया था, इस गलती को, बहुत बड़ी गलती है, माफ़ करना आसान नहीं है, लेकिन ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपको कि आप माफ़ कर दीजिए, ठीक है। अगर आप माफ़ नहीं करोगे तो इनकी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी आपसे बात करने की, और अगर आप इनको मूव ऑन के बारे में सोचोगे कि इसने मुझसे मूव ऑन किया था तो मैं भी कर जाऊंगी, तो अगर ये एनर्जीज आप सोचोगे, फिर ये पर्सन ऐसे ही रोते रहेंगे आपके लिए, ठीक है। तो ये खुश नहीं है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, रोते हैं, परेशान रहते हैं, अकेले बैठे रहते हैं, और बस ये सोचते ही रहते हैं कि क्या आप इनको माफ़ करोगे कि नहीं, और ये क्या कर सकते हैं आपकी माफ़ी पाने के लिए, ठीक है। ऐसा क्या कर सकते हैं कि आपका ट्रस्ट फिर से जीत पाए, ऐसा क्या कर सकते हैं कि अपनी बेवकूफ़ी को सुधार पाए। ये एनर्जीज आपके पर्सन करंट में सोच रहे हैं, ठीक है। आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन आपका एनर्जीज ही ऐसे है कि आपको नहीं पता इस रिश्ते का अब आप क्या करोगे, ठीक है। आपको नहीं पता कि ये रिश्ता आपके लिए सही है भी कि नहीं, ये एनर्जीज आपके अंदर है, और आप इस पर्सन को पहले जैसे नहीं सोच रहे हो, ठीक है। हर्मिट की एनर्जी से आप बहुत ज़्यादा अकेले बैठे रहते हो, सेम एनर्जीज आपके पर्सन की भी होती है कि वो भी अकेले बैठे रहते हैं, ठीक है। अकेले बैठ कर इतना ओवर थिंकिंग करते हो कि फाइनली आप दोनों ही नेगेटिव एनर्जीज में चले जाते हो, ठीक है। आपके पर्सन भी आप दोनों ही पास्ट की एनर्जीज को सोचते रहते हो और तरस रहे हो अच्छी एनर्जीज को जीने के लिए, लेकिन शायद अभी कभी नहीं होगा, ये डर आप दोनों को ही सता रहा है, ठीक है। तो अच्छा ना आप सोच रहे हो ना आपके पर्सन सोच रहे हैं, ये कितना भी अच्छा सोचे आप इनकी बातों पे भरोसा नहीं कर रहे हो, जिस वजह से इनका भी कॉन्फिडेंस टूटता है आपसे बात करने का, ठीक है। तो एनर्जीज में है कि अगर आप इनको माफ नहीं करोगे तो इस रिश्ते में कुछ अच्छा नहीं होगा, और इनको आपके साइड से माफी की एनर्जीज नहीं मिल रही है, ठीक है। ये इस वक्त मेरे व्यूअर्स से क्या उम्मीद रख रहे हैं। उम्मीद में तो सबसे पहले चाह रहे कि आप इनको माफ करिए, और सेकंड कि अगर आपको इस पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है, नेगेटिव नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं, तो ये चाह रहे कि आप अपने ग्रोथ पर फोकस रहो, आप अपने काम में बिजी रहो, ठीक है। तो एटलीस्ट आप इस पर्सन के बारे में बुरा सोचना कम करोगे, ठीक है। इनको आपका बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, रोमांटिकली फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, और आपको लग रहा है कि इस पर्सन ने आपका सिर्फ मिसयूज करके आपको छोड़ दिया है, तो ये इस एनर्जी से आपको बाहर निकालना चाहते हैं, ठीक है। ये सेलिब्रेशंस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपसे उम्मीद रख रहे हैं कि काश आप जल्दी इस कंफ्यूजन से निकल जाओ और इस पर्सन को अपना लो, ठीक है। इनको तो आपके लाइफ में ढेर सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, तो क्या ये आपसे बात करे भी कि नहीं, और अगर ये बात करेंगे तो क्या आप इनको हर्ट करोगे, 10 ऑफ सोर्स वाला पेन दोगे, क्या आप इस रिश्ते को दी एंड कर दोगे। ये इस डर से भी जैसे कि आते आते रुक जा रहे हैं और भाग रहे हैं आपसे फिर से, ठीक है। ये सच्चे जैसे रिवर्स चाहते हैं, लेकिन आपके साइड से फॉरगिवनेस की एनर्जीज नहीं है, ठीक है। तो आपसे उम्मीदें रख रहे हैं कि आप इनको प्लीज माफ कर दीजिए, ताकि इस रिश्ते के रियूनियन के लिए कुछ कर पाए, ठीक है। आपके साइड से माफी नहीं तो ये पर्सन आपको कभी भी आपके लिए एफर्ट्स लगाते हुए दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। और आप इनको तभी माफ कर पाओगे जब आप इस पर्सन को बार बार थर्ड पार्टी के साथ सोचना बंद करोगे, ठीक है। आप बहुत थर्ड पार्टी के साथ इनको सोचते रहते हो, जिस वजह से आपको गुस्सा आता है इस पर्सन का, ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में इस वक्त मेरी यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। ये जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में इस वक्त मेरी यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। आपके लिए एंजल गाइडेंस, हाई प्रीस्ट, इंटेंट एंड क्रिएट। आपको कहा जा रहा है कि अपना डिसीजन खुद लीजिए। कुछ माइंडसेट नेगेटिव है आपका, लेकिन उस नेगेटिव एनर्जीज को आप ही हरा सकते हो, ठीक है। आपको अपनी उम्मीदें और आपके होप्स जगाने हैं, और आपको अपनी पावर बढ़ानी है, ठीक है। वो एनर्जीज और कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, वो स्ट्रेंथ आपके अंदर है कि आप इस लड़ाई को जीत सकते हो, ठीक है। अगर आपका यकीन है कि सब कुछ सही होगा, आपके रिश्ते में सक्सेस आएगा, हैप्पीनेस आएगा, तो ये जरूर होगा। आपको अपने आप को यकीन दिलाने की जरूरत है। एंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस, आप एंजॉय करो, आप उस विजन्स में जियो कि आप इस रिश्ते में सक्सेसफुल हो चुके हो, तो ये आपको जरूर मिलेगी, ठीक है। ट्रस्ट इन द हायर फोर्सेस, कुछ अच्छा सोचो, आगे का सोचो, फ्यूचर का सोचो, करंट सिचुएशन के बारे में सोचना बंद करो, ठीक है। सिर्फ अच्छा सोचो कि ऐसा होगा, और मुझे यकीन है कि होगा ज़रूर, और उसे जीने की कोशिश करना है। उस वाइब्रेशंस को अगर आप अभी जीने की कोशिश करोगे, आप उसे जल्दी से जल्दी अट्रैक्ट करते हो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। तो ये आपके लिए करंट में एंजल गाइडेंस है। तो ये सही ही रीडिंग, अगर रीडिंग रेजोनेट हुई वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।